बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की, जिन्होंने बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और नितिन नबीन ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभाल लिया है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस बीच पीएम मोदी ने नितिन नबीन के परिवार से भी मुलाकात की और सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने नितिन नबीन को बधाई दी। साथ ही कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो पीएम मोदी ने, आप देख सकते हैं किस तरह से बधाई दी है और उन्होंने तारीफ भी की नितिन नबीन की। आज नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी चूंकि दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम मंत्रियों से बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। सर, नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी, नई ऊर्जा के साथ नवीन भारतीय जनता पार्टी नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन नितिन जी का ये देश के लिए शुभ होगा, फलदायी होगा, भाजपा के लिए यशस्वी हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। 5 राज्यों के आप देखिए कि इस समय पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगी। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। अरे हो तो नई ऊर्जा के साथ जी बहुत बहुत उनको बधाई है, शुभकामनाएं हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी तेज गति से आगे बढ़ेगी क्योंकि वो नौजवान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और जनता के बीच लंबे समय से उन्होंने जनता के बीच में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और एक मैं समझता हूं कि सभी प्रकार के अनुभव उनके पास हैं। इसलिए उनके बनने से हमारी पार्टी को बहुत लाभ होगा और पार्टी का और विस्तार होगा। पार्टी के कार्यक्रम और तेज गति से चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज भारत की सरकार काम कर रही है पूरे विश्व के अंदर, आज हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ रहा है, हमारी पहचान बढ़ रही है, उसको धरातल पर ले जाने का काम, पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर ले जाने का काम माननीय नितिन नबीन जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अभी कई राज्यों में चुनाव भी होना है, तो क्या बड़ी चुनौती दिख रही है? नहीं, देखिए चूंकि उनके पास एक लंबा अनुभव रहा है, संगठन का भी अनुभव है और जो निर्वाचन का अनुभव होता है वो भी लगातार 20 सालों से 2 दशक से भी ज्यादा लंबा समय का उनके पास अनुभव है। उस अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा और सारी चुनौतियों को पार करेंगे। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। थैंक यू। चलिए, ये थे इस समय धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे धामी, जो कह रहे थे कि निश्चित रूप से नितिन नबीन के आने से एक नई ऊर्जा का संचार होगा भारतीय जनता पार्टी के भीतर। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। युवा है, समर्पित हैं, कर्मठ हैं, अनुभवी हैं, संगठन का काम भी किया है, संगठन के कुशल शिल्पी हैं और प्रशासनिक अनुभव के भी धनी हैं। मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी नवीनता की तरफ दिखाई दे रही है। मेरे साथ राकेश सिंह जी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। सर, कैसा देखेंगे, क्या नवीनता है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक समृद्ध परंपरा है और उस परंपरा में पद का परिवर्तन भी व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसे हम पर्व के रूप में उत्साह के साथ एकजुट होकर मनाते हैं। और पूरी दुनिया देख रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में पद का परिवर्तन होता है और बूथ का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ इसे स्वीकार करता है, इस निर्वाचन को उसका हिस्सा बनता है। और जहां इस प्रक्रिया के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती हो, स्वाभाविक है कि माननीय नितिन जी के नेतृत्व में पार्टी का विजय रथ और भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आज नितिन जी बहुत कुछ बोल रहे थे, मन से कार्यकर्ताओं को भी अपने तरह से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, लेकिन संगठन से बड़ा राष्ट्र होता है बीजेपी के लिए। तो क्या वही सब लाइनें दिखाई देगी नितिन नबीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में
व्यवस्था के साथ पदों का परिवर्तन होता है, लेकिन विचार और आदर्श नहीं बदलते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है और इसलिए ये पार्टी के विचार का हिस्सा है कि दल से बड़ा देश, और इसलिए माननीय नितिन जी ने भी उसी को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। चुनौती क्या देख रहे हैं आगे? पश्चिम बंगाल भी है, बाकी सब तमाम सारे मैंने राज्य। कहा है कि विजय रथ तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। चलिए, विजय रथ तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, राकेश सिंह का ऐसा कहना है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, लेकिन तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं और उत्साहित है नितिन नवीन को नेतृत्व मिलने से। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री सावित्री सिंह और कविता पाटीदार का, वो भी सुनिए। इस के तमाम सारे लीडर्स यहाँ पहुंचे थे, प्रस्तावक भी बने हैं, समर्थन भी दिया, सब कुछ। लेकिन आज नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? माननीय नए अध्यक्ष जी ने आज पद ग्रहण किया है और पार्टी को ज्यादा जिस प्रकार से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, आगे भी कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें अच्छी जीत होगी। और उन्होंने एक आह्वान किया सभी कार्यकर्ताओं की कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को और विस्तार किया जाए। और मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार में जो योजनाएं कार्यकर्ताओं के उनके जरिए नीचे तक पहुंचाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती नीचे लेवल बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी जोड़े जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। तो पार्टी अब नई हो गई नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, और आप तो उस आदिवासी अंचल से आती जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे आज। आदिवासी अंचल में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से ही महिलाओं को, युवाओं को और गरीबों को एक केंद्र बिंदु बनाया है। और आज भी आदिवासियों को, क्योंकि 60 साल से राज जिस पार्टी ने किया था, आज भी आदिवासियों का कभी भला नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, सबसे पहले जब लाल किले से उन्होंने शपथ ली थी, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाया। कविता जी, आप क्या कहेंगे? नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे, लेकिन एक ऊर्जा था, एक नई ऊर्जा, नई पीढ़ी को मौका मिल गया। बिल्कुल, युवा के रूप में आज हमें हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले हैं और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। शून्य से शिखर तक का सबसे बड़ा उदाहरण आज हमको देखने को मिला है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी परंपरा की, संगठन पर आधारित पार्टी है, विचारों की पार्टी है और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र प्रथम है। इस भाव के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम करेंगे और राष्ट्र साधना की ओर कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नवीन की ताजपोशी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उत्साह गजब का है कार्यकर्ता में। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, नई दिल्ली। तो इधर रायपुर में भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जश्न मनाया गया जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने पदभार संभाला। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया इस जश्न में मौजूद थे, जहां ढोल नगाड़े पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रभारी की भूमिका में, साफ प्रभारी की भूमिका में लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है। आज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिला है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, अन्य पार्टी में नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ के सौभाग्य की बात है कि तीसरे प्रभारी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ नितिन भैया को। काम किए आप लोग नितिन नवीन के साथ, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।
हमारे साथ काम किए हुए नितिन नवीन जी, ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। हमारा मुखिया नितिन नवीन के रूप में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता जो उनके साथ काम किया है, हृदय से खुद, जितना बिहार और पटना के लोग खुश हैं उतना छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता खुश है। नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। युवा चेहरा मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। बिल्कुल स्वाभाविक है, 45 साल का एक युवा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ये सब हम युवाओं के लिए गर्व की बात है और ये छत्तीसगढ़ का वाकई सौभाग्य है कि यहाँ जो जो प्रभारी बनता है वो सेंट्रल में उच्च उच्च पदों पर आसीन होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के प्रभारी थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसे अनेक उदाहरण है। और अब नितिन नवीन जी जो कि यहाँ के प्रभारी थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा जी भी, अब उनसे भी बात करते हैं। पुरंदर जी, यहाँ पर आप लोग जश्न बना रहे हैं। देखिए, आज जश्न का दिन है। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम बिहार नहीं, छत्तीसगढ़ का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। हम उनको अनंत बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को नए दिशा में ले जाएंगे, इसका हमको विश्वास है।